नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अपने मन में ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए। आप जी रहे हैं या जीने की तैयारी कर रहे हैं? इस प्रश्न को कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है और ज़िंदगी के हर पक्ष पे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते तो वो तैयारी का हिस्सा थी। आप प्रैक्टिस करते, कुछ याद करते, रिवीजन करते, तो हम कहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पढ़ने की तैयारी करते हैं, वो रिवीजन की तैयारी करते हैं, योजना ही बनाते रहते हैं। यानी कि तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के हर पक्ष में। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि मैं सब पे बात करने लगूं तो पूरी रात आपसे बात कर सकता हूं, और अंत में ये बात साबित होगी कि ज़्यादातर लोग जो काम वो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसकी तैयारी में लगे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सच में तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो क्यों ना इस पे बात की जाए कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका असर क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, इसका असर सीधा से ये होता है कि जब आप सच में तैयारी नहीं कर रहे होते हैं तो आप लगातार तनाव में होते हैं। लगातार अपराध बोध छाया रहता है मन में कि कुछ तो गलत कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे परीक्षा करीब आती है आप और ज़्यादा दबाव में चले जाते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ इतना होता तो ठीक था, इसकी वजह से आपका मूड ख़राब होता, और मूड ख़राब होने की वजह से आप जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे भी आप झगड़ा कर लेते हैं। वो तनाव और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उन सब की शुरुआत, चाहे आपका अपराध बोध हो, चाहे अपने आप में बुरा लगना हो, चाहे सोने जगने का पैटर्न अचानक से ख़राब हो गया, पेट ख़राब चल रहा है, मूड ख़राब चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ये सब इसमें शामिल कर लीजिए। एक बात से शुरू होती हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, उसके करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय तक विचार किया जाए, प्लानिंग की जाए तो अच्छा लगता है कि ठीक है, सोच समझ के हम काम कर रहे हैं। लेकिन विचार करना, प्लान करना ही काम बन जाए तो बहुत देर तक आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अंदर आपको एहसास हो जाता है कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और उसकी वजह से फिर समस्याएं शुरू होती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे पता है कि इस समय आपकी समस्या है। एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गंभीर हैं, तो एक बार ध्यान से देखिए कि आप तैयारी करने में, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने में, प्रैक्टिस करने में कितना समय लगाते हैं, और उसके बारे में सोचने में कितना समय लगाते हैं। सोचने में सब कुछ शामिल हो सकता है कि आप कुछ ना कर रहे हो, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं और सोच रहे हैं ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। या हो सकता है कि बाकायदा आप कापी पेन लेकर बैठे हों और फिर सोच रहे हों, प्लानिंग बना रहे हैं कि इतने बजे उठेंगे, इतने घंटे ये पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ये भी सोचना ही हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सच में अपनी नोट खोली है, किताब है सामने, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, आप सोच रहे हैं। ये सब कुछ इसी का हिस्सा है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ सोच रहे हैं। ये तो हो गई समस्या। अगर आप सच में इससे ग्रसित हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको ये वीडियो छोड़ना चाहिए। आपको अंत तक ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, इस पर विचार करना है, तब सोना है।
बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि थोड़े समय के लिए हम खुद को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बाद में हमें इसी बात पे गुस्सा आने लगता है कि क्या चल रहा है यार, इतने दिनों से मैं यही कर रहा हूँ। तो समझ में बात आ जाती है, लेकिन तब तक ये हमारी आदत हो चुकी होती है। अब आदत हो गई है, हम जान रहे हैं कि ये दिक्कत है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं। उनसे जब आप बात करेंगे तो वो कहेंगे यार मुझे पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आदत हो गई है, छूटती नहीं। वैसे ही आपकी भी आदत हो गई है सिर्फ सोचने की, काम नहीं करने की। तो उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, दिमाग उसी में रहता है, मज़ा आता है, शरीर भी आराम कर रहा है कि ठीक है भाई इसी में काम चला लेते हैं। थोड़े समय के लिए भ्रम पाल लेते हैं कि पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे। तो ये जो समस्या है ये ऐसी है कि सिर्फ इस पर सोच लेने से काम नहीं बनता कि ये ठीक नहीं है, इसका असर ऐसा हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। आपको इस पर हर एंगल से इस रूप में विचार करना चाहिए कि इससे निकलें कैसे। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप एक लूप में फंसे हुए हैं, आप बार बार वही करेंगे। थोड़े समय के लिए ग्लानि होगी, लेकिन घूम फिर के आप उसी में आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि इससे मुझे निकलना चाहिए, और उसी में फंस के सोच रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि निकलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं वही काम कर रहे हैं दूसरे रूप में। इसका मतलब आप बस अपने आप को यूं कहें कि आप तो गुलाम बन गए। आपका दिमाग जो है एक पैटर्न बना लिया है, उसने आपको फंसा रखा है कि निकलने के बारे में सोचना है, कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन विचार ही कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। इसका जो उपाय है उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको सच में रियलाइज़ हो कि कुछ गड़बड़ है। 24 घंटे हैं मेरे पास, 24 घंटे में से कितने घंटे सच में काम होता है, कितने घंटे बस सोचने में निकल जाता है। ये रियलाइज़ जब हो जाता है तो कहा जा सकता है कि आप तैयार हो रहे हैं अब इससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन बात वही है, घूम फिर के आएंगे वहीं पे, क्योंकि आदत बन गई है। हो सकता है सालों से आदत हो सकता है कि जब आप हाई स्कूल इंटर में थे तब से ये आदत थी। तो आप पहला काम ये करिए कि इसको पहचानिए, ये किस स्तर तक आपके दिमाग में, इसमें इतने लुभावने ख्याल आते हैं ना कि मज़ा आता है। कोई काम नहीं है तो चलो सोच ही लेते हैं, पढ़ने बैठे हैं तो आप पहले सोच लेंगे फिर काम करेंगे। तो पहचानना और उसे स्वीकार करना उतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं कह रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है, खुद के खिलाफ जाना मुश्किल काम होता है। खुद को बहानेबाज कहना, खुद को आलसी कहना, खुद को नौटंकीबाज कहना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरों पे आरोप लगाना आसान है, साबित करना भी आसान है। अपने खिलाफ खड़ा होना, खुद को अपनी नज़रों में ये साबित करना कि मैं कामचोर हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। और ये हर इंसान है, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर एक ऐसी चाबी दे दी गई है कि वो दिन रात काम ही करते रहते हैं। हर इंसान को आराम की भी ज़रूरत है, रिलैक्स होकर थोड़ा सा कुछ अपने मन पसंद का करने की ज़रूरत है। सब कुछ चलता है, लेकिन समस्या ये है ना कि जब आराम और सोच, विचार, प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा हो जाए और असल में जो काम होना चाहिए वो ना हो तो दिक्कत होती है। अति हर चीज़ की नुकसानदायक है, ये तो आपको पता है। तो ये पहला जो पॉइंट है, इसे खुद को पहले याद दिलाइए कि भाई गड़बड़ तो है। ये चीज़ समझनी तो पड़ेगी कि ये हम एक लूप में फंसे हुए हैं, बार बार उसी में आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने पहचान लिया, चलिए अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ सर हमको पता तो है, लेकिन निकल नहीं पाते, इससे काम नहीं हो पाता। इसके बाद अगला स्टेप ये होता है ना कि आप अपने आप से ये कहिए कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छोड़ के कि मैं क्या सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। क्या प्लान बना लें, रात हो गई है अब तो नहीं करना। हालांकि मैं इस वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि अब सो जाइए, तो ये भी एक काम है, इस पर आप विचार कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नींद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे आप यही करेंगे, विचार ही करते रहेंगे कि चलो सर ने कहा है कि अब सो जाओ, नींद नहीं आ रही है तो विचार ही कर लेते हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरी बात का। अगर नींद नहीं आ रही है तो काम करके सोइए। तो
अपने आप से ये पूछिए कि अभी कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सच बताएं तो ये लाइन बोलने से पहले बहुत सारे काम आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है। ये दूसरा स्टेज है कि खुद को याद दिलाएं कि क्या क्या छूट रहा है, क्या ज़रूरी है, उस पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं ना, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आ जाते हैं कि मुझे पूरा सीसेट अभी तैयार करना है, ये पूरा का पूरा विषय खाली पड़ा है, इसको मैंने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ाई चल रही है, रिवीजन पता नहीं कब शुरू करेंगे रिवीजन। तो ये बड़े बड़े काम हो गए। इस बड़े काम की वजह से ही आप दोबारा वापस उसी जोन में जा सकते हैं कि चलो फिर प्लानिंग कर लेते हैं। ये बड़ा काम है, चलो पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। फिर आपका दिमाग खींच लेगा वहीं उसी जगह पर लेके जाएगा जहाँ पे आप पहले से रहते आए हैं, कंफर्ट जोन में। तो इस लुभावने ख्याल से बचने का एक उपाय यहाँ पे है। दूसरे स्टेप पे जब आप जान गए कि ये काम बच रहे हैं और ये सारे अनिवार्य काम आपको तुरंत याद आ जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप से पूछें कि क्या करना चाहिए और सबसे ज़रूरी काम सबसे बाद में याद आए, ऐसा नहीं होता। आप इस मामले में खुद को धोखा नहीं दे सकते। पूछ के देखिए, तुरंत हकीकत पता चल जाएगी कि क्या बाकी है। तो दिख रहा है, लेकिन ये भी पता है कि ये बड़ा बड़ा नाम दिखेगा आपको, बड़े प्रोजेक्ट दिखेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आप थोड़े से हैवी महसूस करें, डिमोटिवेट हो जाएं कि अरे बाप रे, इतना बड़ा काम बाकी है। डरना नहीं है, उसमें से किसी एक को चुनिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर पे 3 कीड़े समझते हैं ना, कीड़े, चींटियाँ हो सकती हैं, कोई और कीड़ा हो सकता, 3 कीड़े रेंग रहे हैं। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है। एक हाथ पे है, एक चेहरे पे है और एक पैर पे है। मान लेते हैं 3 है। अब कोई भी कीड़ा अपने सुविधा अनुसार सोच लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत सोचिएगा क्योंकि मैं कटवाने वाला हूँ। अब इनमें से एक कीड़ा रेंग रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारे शरीर पे कहीं भी कीड़ा रेंगे तो हम तुरंत उसको हटाना चाहते हैं, जल्दी से झाड़ देते हैं, ठीक है। एक कीड़ा रेंग रहा है, दूसरा जो कीड़ा है, आप अब किसी भी अंग पे, आप मैंने 3 जगह बता दिए, चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, तो जहाँ मर्जी वहाँ रंगवा दीजिए, ठीक। दूसरा जो कीड़ा है वो स्थिर है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक कीड़ा है शरीर पे बैठा हुआ। जब हमें पता चलता है कि यहाँ कीड़ा एक बैठा है तो तुरंत हम उसे हटाते हैं, क्योंकि हमें पता कहीं काट लिया तो, ठीक है, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए करना है। लेकिन तीसरा जो कीड़ा है उसने काटना शुरू कर दिया। अब आपको कोई बताएगा इंसान कि सबसे पहले किस कीड़े को हटाना है? सोच के देखिए। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे कि बाकी 2 जगहों पर भी कीड़े, अगर तीनों एक साथ आए तो बारी बारी आए तब तो आप हटा देंगे। मान लेते हैं तीनों एक साथ आए, एक ही बार आपको पता चला कि अरे 3 जगह है, सबसे पहले आप किसे हटाना चाहेंगे? सीधा सा जवाब है, जो काट रहा है उसे आप हटाएंगे, फिर उसके बाद से बाकी को भी हटा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर अचानक से तीनों के बारे में पता चला है तो सबसे पहले आप यही करेंगे, जो ज़्यादा दुख दे रहा है उसे आप हटाएंगे। वैसे ही काम का है। हम क्या करते हैं, जब समस्याएं आती हैं, काम का बोझ आता है, तो हम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं। ऐसे छुटपुट काम जिसको करने के बाद कोई संतुष्टि नहीं, कोई समस्या हल नहीं होती है, और हमें लगता है कि लो आज तो कुछ हो गया, आज दिन भर हमने काम किया, लेकिन अंदर से पता होता असली बोझ तो गया नहीं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि काम बड़ा है कि छोटा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन कर रहा है, किसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, किसे निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है। छांटिए। 4-5 काम आए थे ना, पक्का एक पहले नंबर पे आ जाएगा। फर्स्ट रैंक जिसकी है उसे पकड़िए, और उसे पकड़ने के बाद बात वही है जो दूसरे स्टेप में थी कि ये भी बड़ा दिखेगा। तभी तो आज तक आप छोड़ रहे थे इसको। एक छोटी सी दिक्कत आप टालते जाइए, टालते जाइए, टालते जाइए, वो असंभव जैसी बन जाएगी। मैंने कहीं बहुत पहले, सालों पहले एक लाइन पढ़ी थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात लिखी कि अगर किसी काम को आप, आसान से काम को असंभव बनाना चाहते हैं तो बस उसे टालते जाइए। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप टालते जाते हैं वो आगे चलकर भयंकर बन जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि ये मुश्किल काम इसलिए हुआ है क्योंकि आप इसे टाल रहे थे। शुरू में ही करना शुरू कर दिया होता तब तक ख़त्म हो गया होता। वो कोई भी काम आप सोच रहे होंगे इस सब पे लागू होता। ठीक है, तो इससे डरिए मत कि बड़ा हो गया है। कोई भी चीज़ हो, कितना भी बड़ा काम हो, उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ईंट लगी होगी, और छोटे स्तर पे जाएंगे तो बालू लगा होगा, बालू के कण होंगे छोटे छोटे, है ना। उससे वो पूरी बिल्डिंग बनी है, उसी से जोड़ के हमने बना दिया है। पर्वत है, छोटे छोटे कणों से मिलकर पर्वत बन गया है। पूरी धरती को ले लीजिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर पूरी धरती बन गई है। तो ये कौन सा काम बहुत बड़ा तोप हो गया है? इसका कोई तो हिस्सा होगा। मान लेते हैं कि एक विषय आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा विषय छूट गया है। मान लेते हैं सीसेट छूट गया है, उसका कुछ तो हिस्सा पकड़ सकते हैं आप। एक टॉपिक ले लीजिए, छोटा सा टॉपिक ले लीजिए और उसे करने में लग जाइए अभी। मतलब जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तुरंत। और ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म कर देना। कई बार अगर मन में आए कि एक बार लगेंगे तो पूरा ख़त्म कर देंगे, समझ जाइए कि आपका दिमाग बुला रहा है। क्योंकि जैसे आप कहेंगे कि अरे इसको तो मैं एक बार बैठूंगा पूरा ख़त्म कर दूंगा, समझिए कि आप टालने वाले हैं, तुरंत अभी टालने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार में ख़त्म होने वाला है नहीं, इसमें समय लग सकता है। और मन कहेगा कि चलो फिर विचार करते हैं किस दिन इसका मुहूर्त रखा जाए, तब हम वो दिन कभी नहीं आएगा। तो उसके एक छोटे हिस्से को अभी पूरा करने की कोशिश करिए, इसमें आपको इनाम मिलेगा। सच में एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ रिलैक्स होने का। सच में आपने वो काम चुना है जो आप पे सबसे बड़ा बोझ है, तो उसका छोटा सा भी हिस्सा अगर आपने कर दिया तो उसके बराबर आपको राहत महसूस होती है। और अगर आपने कोई बकवास काम किया और बहुत अच्छे से किया, खूब समय लगाया, आपका बोझ और बढ़ जाएगा। अंदर से पता चलेगा कि असली समस्या हमने नहीं हटाई है। वो कीड़ा काट रहा था और आपने उस कीड़े को पहले हटाया जो चुपचाप बैठा था, तब तक जो काट रहा था ना वो और ज़्यादा काट चुका होगा। वैसे जो काम का बोझ है उसे छोड़ के कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं मन बहलाने के लिए, जैसे ये काम हो जाएगा आपको एहसास होगा कि वो काम और बोझिल हो गया जो उसको आप छोड़ रहे थे। तो असली काम अगर आपने चुना, सीसेट कठिन लगता है, उसका एक टॉपिक आपने लिया और पढ़ लिए, अच्छे से उसको समझ लिए, कुछ प्रैक्टिस कर ली, कुछ याद करना था याद कर लिया, आप देखिए कितना हल्का महसूस करेंगे, कितने खुश महसूस करेंगे, कितना मज़ा आएगा। यही वो काम था जिसे करना था। तब क्या, अब लग जाइए, अब इसके बारे में आप काम करिए, इसे पूरा करते जाइए। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ऐसा समय हो कि एक साथ आपको कई काम करने पड़े, कोई बात नहीं। एक दिन में हो सकता है कि 3-4 विषयों पे काम करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सोचना कि इसको हम छोड़ दें और बाकी कर लेंगे तब करेंगे, किसी भी विषय पे, किसी भी काम पे ठीक नहीं लागू होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई काम 2 दिन में अच्छे से ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी भी है, करना ज़रूरी है तो ठीक है, बाकियों को छोड़ते हैं, 2 दिन में इसको पूरा करते हैं, कर लेंगे। ये भी तरीका एक अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि ये महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम रेगुलर करके ख़त्म करना चाहेंगे, साथ में बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं, तो करिए, किसी भी तरीके से करिए। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में विचार ज़्यादा मत करिए। कभी अपने आप को चैलेंज किया आपने इस मामले में कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, हर बार मुझे लगता है कि ये बेस्ट आइडिया है, लेकिन जैसे ही काम करते हैं उसमें कमियाँ आ जाती हैं और हम काम बंद कर देते हैं। जो मैं प्लानिंग बना रहा हूँ या बना रही हूँ उस समय लगता है कि ये बेस्ट है, लेकिन जैसे ही उस प्लानिंग के हिसाब से काम करने की बारी आती है लगता है कि बकवास है। ये कितनी बार हुआ है? अगर मैं गिनने के लिए कह दूँ तो आपको याद ही नहीं होगा, भूल जाएंगे आप। सालों से होता है, हर दूसरे तीसरे दिन होता है। फिर भी हम अपने आप को इतना मूर्ख बना चुके हैं कि अपने ऊपर सवाल नहीं करते कि इस पे इतना ज़्यादा सोचने वाली कौन सी बात है, जब बार बार सोचने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि जो रफ आइडिया भी आ गया उस पर काम ही कर लें। और एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे कितना भी विचार कर लीजिए, असलियत का पता चलता है काम करने से। कोई आविष्कार होता है, जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल खूब सुना होगा कि 10,000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाते समय। तो चाहे बल्ब बनाना हो, चाहे इंजन बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, जब हम बनाएंगे तभी तो पता चलेगा इसमें क्या कमी है।
तभी तो उसमें सुधार करेंगे, तभी तो और बेहतर करेंगे। तो कितना विचार करें, बार बार विचार करते हैं फेल हो जाता है। तो विचार करने को उतना महत्व नहीं देना है। कोई भी रफ आइडिया आ गया उस पर काम करने को महत्व दीजिए, फिर काम ही आपको सिखाता है। तैरना आपको सीखना है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किनारे बैठ के सोचते हुए परफेक्ट हो जाएं और फिर पानी में उतरें और तैरना शुरू कर दें, कभी नहीं होगा। आपको पानी में उतर के ही हाथ पैर मारना होगा, तभी आप सीखेंगे। वैसे तैयारी को लेकर के सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से, विचार करने से, लोगों को अपने आइडिया शेयर करने से कुछ नहीं होता। जब आप पढ़ने उतरेंगे तो आपका कभी कभी मूड भी ख़राब हो जाएगा, कभी बातें समझ में नहीं आएंगी, कभी ज़्यादा समय लग जाएगा, कभी सर भारी हो जाएगा, सब कुछ झेलना होगा। लेकिन इसमें आपका काम भी होता रहेगा, इसमें आप प्रोग्रेस देखेंगे, इसमें आपकी सफलता दिखेगी। और सच मायने में इसी से जीवन बेहतर होता है, इसी से सफलता मिलती है। तो अभी से, आज से एक नियम बना लीजिए कि किसी भी विषय पे हम एक विचार सोच लिए, उस पर काम किए बिना हम दोबारा उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। और ये भी हो सकता है कि जब हम काम करने जाएं तो वो गलत लगे, तो जल्दबाजी में उसे निरस्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसे हम खारिज करते हैं तो दोबारा उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पहले खड़े थे, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उतरेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर तो कई सालों तक हम एक ही जगह रह जाते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे कोई विषय पढ़ना है और मैं कल इतने बजे उसे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। 8 बजे से 9 बजे से उठने के बाद पहला काम ये है कि इस विषय को पढ़ना। हो सकता है कुछ दिन आपका मूड ठीक ना हो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग ख़राब थी? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो सकता है कुछ दिन कहीं जाना पड़ जाए, कोई बात नहीं, कभी तो वापस आएंगे। अगर सच में विषय ज़रूरी है, 8 बजे निर्धारित किया था, नहीं पढ़ पाए, 2 बजे समय मिला, 2 बजे पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। तो उस काम में आप उतर जाइए और उतरने के बाद जहाँ जैसी परिस्थितियाँ बन रही है वैसे करिए। 2 बजे रात में नींद नहीं आ रही है तो इससे चिंता करने से, सोचने से तो ज़्यादा अच्छा है कि वो काम जो छूट रहा था उसी को थोड़ा सा कर लें। देखिए कितनी अच्छी नींद आती है उसके बाद से। तो प्लानिंग बनाने में ज़्यादा समय बर्बाद करने से, सोचने से बढ़िया ये होता है कि आप उतर जाएं काम में, जो होगा देखा जाएगा। काम पे उतरिए, काम करिए, थक जाएंगे आराम करिए, फिर दोबारा लग जाइए। ये असली ज़िंदगी है। सोच विचार में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लान भी करना चाहिए, योजनाएं भी बनानी चाहिए, लेकिन कब तक, कितनी, इसकी अति कब हो जा रही है इसका पता भी तो होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, उसी हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग, सोच विचार ये भी ठीक नहीं है। काम ही तो करना है, पढ़ाई तो करनी है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितनी बढ़िया प्लानिंग की थी, कितना अच्छा आपने परफेक्ट प्लान बना के पढ़ाई की थी, कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि आपने अच्छी तैयारी की है कि नहीं, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो जब यही बात मायने रखती है तो उसके लिए काम करते हैं ना, ज़्यादा विचार क्या करना है। तो यही है। अब चूँकि मैं कहता हूँ कि सोने से पहले इस बारे में सोच के सोइए, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा उल्टा कह देता हूँ कि इस बारे में मैंने ऑलरेडी इतनी बातें कर ली, मेरे साथ साथ आपने सोच लिया है, अब मत सोचिए। आज एक काम करिए, अगर एकदम नींद में चूर नहीं है तो थोड़ा वेट करिए, कम से कम आधे 1 घंटे। आप जो काम महत्वपूर्ण है उसे करके सोइए आज। अगर लगता है कि नहीं बहुत थक गए हैं, मैं तो मूड बना के आया था कि आई थी कि मुझे बस सुनना है और सो जाना है, तो कोई बात नहीं, सो जाइए। लेकिन सुबह उठते ही बिना कुछ विचार किए जो काम था उस पर लग जाइएगा, उस पर काम करिएगा। और अभी नींद नहीं आने वाली है, तो अभी से सबसे पहला काम वो करिए जिसको आपने बहुत लंबे समय से टाला है। सोच रहे हैं, अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे बढ़िया समय कभी नहीं आएगा, अभी करिए। ठीक है जी। तो अब फिर मिलेंगे किसी और रात। रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन जो पहले बातें की गई हैं उन्हें आप बीच बीच में सुनते रहिए। आपकी तैयारी आसान होगी, जीवन आसान होगा। ठीक है जी। गुड नाइट।